एस्पिरेंट्स, वेलकम इन अवर नेक्स्ट वीडियो। 72 क्वेश्चंस तक हो चुके थे। शैक्षिक मनोविज्ञान टॉपिक से अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। 73 क्वेश्चन। मनोविज्ञान मनुष्य व अन्य प्राणियों के आचरण और मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह किसने कही थी ये लाइन कि जो मनोविज्ञान है मनुष्य व अन्य जो प्राणी है के आचरण और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक एक अध्ययन है। ऑप्शन ए क्रूकस और स्टेन, बी जैक्सन, सी सिंगर, डी मैकडूगल। तो ये क्रूकस और स्टेन के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन, शैक्षिक मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि, जो शैक्षिक मनोविज्ञान है उसका अध्ययन एक अध्यापक एक टीचर को क्यों करना चाहिए, इसका रीजन देखते हैं। इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि परीक्षा में प्रथम आने का क्या मतलब अध्यापक को। अगला ऑप्शन, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। ये ऑप्शन हो सकता है, बट अभी हम ये नहीं माने क्योंकि अगले ऑप्शन भी देखने होते हैं, क्या पता इससे बेटर ऑप्शन कोई हो। अगला ऑप्शन, इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके। आत्मसंतुष्टि का क्या मतलब है। अगला, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके। दूसरों को प्रभावित करना नहीं है, उसको ज्ञान देना, अपने शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाना। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान में शामिल है। शिक्षा मनोविज्ञान में शामिल है वो बताना है। भावनात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक या उपरोक्त सभी। तो इसमें शिक्षा मनोविज्ञान में सभी है, भावनात्मक भी है, संज्ञानात्मक भी है और सामाजिक भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या शैक्षणिक मनोविज्ञान में सांख्यिकीय सिद्धांत की पद्धति नहीं है। कारक विश्लेषण, प्रायोगिक डिजाइन, लक्षण विश्लेषण या बहुविकल्पीय व्यवहार अनुसंधान। तो इसमें से कौन सी सांख्यिकीय सिद्धांत की पद्धति नहीं है ये बतानी है। तो इसमें से लक्षण विश्लेषण नहीं है। अगला, शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में किससे जाना जाता है। जो शैक्षिक मनोविज्ञान है उसके पिता कौन है। तो E.L. थॉर्नडाइक या फिर पेस्टलॉजी, हर्बर्ट या फ्रोबेल। तो थॉर्नडाइक इसके फादर माने जाते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बहुसांख्यिकीय जागरूकता में उनके डैश के संदर्भ में छात्रों में मतभेदों की समझ और सराहना शामिल है। कौशल और क्षमताएं, विशेष आवश्यकताएं और उपहार, सामाजिक आर्थिक स्थिति और धार्मिक पृष्ठभूमि या फिर व्यवहार और स्वभाव। तो सामाजिक आर्थिक स्थिति और धार्मिक पृष्ठभूमि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक प्रकार्यवाद से संबंधित नहीं है। प्रकार्यवाद से कौन सा मनोवैज्ञानिक है जो संबंधित नहीं है। विलियम जेम्स, जेम्स आर एंजिल, जॉन डेवी, E.B. टी चेनर। तो इनमें से कौन सा, जो विलियम जेम्स है वो भी प्रकार्यवाद से संबंधित है, जॉन डेवी भी संबंधित है, जेम्स आर एंजिल भी संबंधित है। तो जो टी चेनर है ये संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन यही ठीक हो जाएगा क्योंकि पूछा हमसे नहीं गया है। अगला क्वेश्चन, एक शैक्षिक मनोविज्ञान कार्य करता है। जो एक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है वो कार्य देखते हैं क्या कार्य करता है। ऑप्शन के हिसाब से विद्यार्थी के व्यवहार को केंद्र में रखकर सिर्फ कक्ष में विभिन्न स्तरों पर बच्चों के साथ व्यक्तिगत रूप से बच्चों के समूह में माता पिता के साथ एक संगठनात्मक स्तर पर सिर्फ विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों के साथ सिर्फ प्रशासनिक स्तर पर। तो बताइए आपको क्या लगता है। तो ऐसे तो ये तो कुछ भी नहीं है कि विशेष शैक्षिक आवश्यकता है सिर्फ प्रशासनिक स्तर, ये भी गलत है। विद्यार्थी के व्यवहार को केंद्र में रखकर सिर्फ कक्ष में नहीं। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। अगला देखते हैं, शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को निम्नलिखित में सक्षम बनाता है। किस में सक्षम बनाते हैं देखते हैं। विद्यार्थी का बेहतर मूल्यांकन करने में, विद्यार्थी को अनुशासित करने में, विद्यार्थी को बेहतर ढंग से समझने में या फिर पाठ्यक्रम के बेहतर ढंग से अध्यापन करने में। तो सी ऑप्शन इज राइट। अगला, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र क्या है। जो शिक्षा मनोविज्ञान उसका मुख्य केंद्र वो किस चीज़ पे फोकस करता है। तो
बालक पर करता है, शिक्षक पर करता है, पाठ्यक्रम पर करता है या अभिभावक पर करता है? तो ऑप्शन बालक पर करता है। जो बच्चे हैं वो शिक्षा के लिए नहीं बने हैं, जो शिक्षा है वो बच्चों के लिए बने। तो बच्चों पे फोकस किया जाता है कि बच्चों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। उनके लिए अच्छे अच्छे आइडियाज़ या क्रिएटिविटी देखनी पड़ती है, किससे बच्चा और बेहतर सीख सकता है। हमें क्या स्टडी में चेंजेस होते हैं, हमारे जो भी चैप्टर है या फिर हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, बच्चे में चेंज नहीं करते हैं, हम अपने पढ़ाने के तरीके में चेंज करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें राष्ट्र सर्वोच्च है? तो देखते हैं ऑप्शन। भारत में सामुदायिक विकास के लिए योजना ढांचे का पहला स्तर। भारत में सामुदायिक विकास के लिए ग्रास रूट स्तरीय योजना ढांचा। भारत में सामूहिक विकास के लिए बहुस्तरीय योजना ढांचा है। भारत में सामूहिक विकास के लिए ग्राम स्तरीय योजना ढांचा। तो इसका हो जाएगा भारत में सामुदायिक विकास के लिए बहुस्तरीय योजना ढांचा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान भौतिक शास्त्र या गणित की तरह एक शुद्ध विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र एक अध्यापक के लिए उसके अध्ययन की आवश्यकता को स्पष्ट करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अपनी अध्ययन की विधि में एक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम के सिद्धांत और नियम स्थापित करते हैं। तो आपको कौन सा लगता है? नहीं है। नहीं है ज़रूर देख लेना। तो पहला ही ऑप्शन गलत था कि शिक्षा मनोविज्ञान भौतिक शास्त्र या गणित की तरह एक शुद्ध विज्ञान है, ये गलत है और सारे के सारे ठीक थे, तो यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्यालय अधिगम और स्मृति रिटेंशन की प्रकृति, दशाओं, कंडीशंस, परिणामों एवं मूल्यांकन से संबंधित मनोविज्ञान की वह विशिष्ट शाखा शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में यह राय ओपिनियन किसने दिया? ऑप्शन ए अरस्तु ने, बी ऑसुबेल ने, सी वुडवर्थ ने या फिर डी स्किनर ने। किसने कहा है ऐसा? किसकी ये राय थी जो मैंने अभी भी बताया आपको? तो ये ऑसब्रेल ने कहा था। अगला क्वेश्चन, शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। शैक्षिक मनोविज्ञान की यह परिभाषा किसने दी? शैक्षिक मनोविज्ञान की परिभाषा दी गई है कि शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। जो शैक्षिक विकास जो होता है उसी का एक व्यवस्थित अध्ययन ही शैक्षिक मनोविज्ञान कहा जाता है। तो ये किसने कहा था? स्किनर ने कहा था, C.V. गुड ने कहा था, या J.M. स्टीफन ने कहा था, या C.H. जुड ने कहा था। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? ये J.M. स्टीफन ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनोविज्ञान की विषय वस्तु के रूप में मस्तिष्क और चेतना के विचार को किसने अस्वीकार किया था? जो मनोविज्ञान की विषय वस्तु के रूप में मस्तिष्क और चेतना को अस्वीकार कर दिया था, इसके विचार को, तो किसने किया था? सैडलर ने, जेम्स ने, वॉटसन ने या वुंट ने? तो किसने किया था इसका? वॉटसन ने अस्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान में सर्वाधिक उद्देश्यात्मक विधि किसे माना जाता है? जो सर्वाधिक उद्देश्यात्मक है जो, वो किसे मानते हैं? प्रयोगात्मक को, व्यक्ति अध्ययन को, या अवलोकन को, या आत्म निरीक्षण को? तो प्रयोगात्मक को। अगला, एक अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के बिना अपना कार्य पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि जो एक टीचर होता है वो शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के बिना अपना कार्य नहीं कर सकता है। उसका रीज़न क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान वैयक्तिक विभिन्नताओं और शिक्षा की समस्याओं के हलों से गहन रूप से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के व्यक्तिगत तथा सामाजिक समायोजन की उपेक्षा करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम के सिद्धांतों व नियमों का निर्माण नहीं करता है। या फिर शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थियों की केवल सर्टेन कतिपय तत्वों एवं सूचनाओं को रटकर याद कर लेने में मदद करता है। तो इसका आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है? रटना तो है ही नहीं, रटने का तो कोई मतलब होता ही नहीं है। सिद्धांतों एवं नियमों का निर्माण नहीं करता है, ये भी गलत है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन की उपेक्षा करता है,
ये भी नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिक विभिन्नता और शिक्षा की समस्याओं के हलों के से गहन रूप से संबंधित है। ये वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिडग्रेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का नाभिय फोकल केंद्रीय क्षेत्र नहीं है। क्षेत्र कौन सा नहीं है वो बताना है। तो अधिगमकर्ता, अधिगम विषय वस्तु, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थिति। तो अधिगम विषय वस्तु। शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान है नहीं है। बालक का व्यवस्थित अध्ययन नहीं है, या फिर नॉर्मेटिव विज्ञान, शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक नियमों व सिद्धांतों का अनुप्रयोग, बालक की शैक्षिक वृद्धि व विकास का अध्ययन। तो बताइए कौन सा नहीं है। ये नहीं है, ये वाला नहीं है, कौन सा? नॉर्मेटिव विज्ञान नहीं है। जो शिक्षा मनोविज्ञान एक नॉर्मेटिव विज्ञान नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्रो एवं क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु किससे संबंधित है? जो ये फिलोसोफर है क्रो एवं क्रो, इनके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो शिक्षक के प्रक्रम में से गुजरने वाले व्यक्ति की प्रकृति, अधिगम को प्रभावित करने वाली दशाएं, व्यक्ति का व्यवहार या व्यक्ति का मानसिक जीवन। तो व्यक्ति का मानसिक जीवन बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रवृत्ति है? शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रवृत्ति बतानी है। विज्ञान है, कला है, व्यवहारिक विज्ञान है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो व्यवहारिक विज्ञान है। हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो और ज़्यादा क्वेश्चंस आप सीख सको। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बहुत ज़रूरी है। आप वीडियो को पॉज कीजिए क्वेश्चन देखते ही, और फिर आप आंसर सोचिए कि कौन सा आंसर हो सकता है। फिर आप आगे वीडियो देखिए कि क्या मेरा आंसर सही है नहीं है, जिससे आपकी भी प्रैक्टिस होगी और आप कई चीज़ें सीख सकेंगे। तो और आगे की क्लास में करते हैं शैक्षिक समाजशास्त्र, अगला टॉपिक अगली क्लास में करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।